प्रभात प्यारे बच्चों, सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमारा ज्योग्राफी का जो सेक्शन 1 है फर्स्ट पार्ट +1 कक्षा का, वो स्टार्ट कर रखा है हमने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका एक लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था भूगोलिक विषय के रूप में, और जो सेकंड लेसन है कक्षा +1 का ज्योग्राफी का, वो सिलेबस से हट गया है, यानी कट गया है 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो तीसरा लेसन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सेकंड लेसन का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, वो हमने छोड़ दिया है। और आज हम थर्ड लेसन के बारे में आज के पीरियड में चर्चा करेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और उस प्रथम लेसन के नोट्स भी आपने तैयार कर लिए होंगे। अब है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है? बचपन से पढ़ते आए हैं। पृथ्वी को कोई बताता सेब के आकार की, कोई गेंद के आकार की, कोई अंडे के आकार की। यह एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है। यानी हम देखें स्थलमंडल किसे कहते हैं? मोटी चट्टानों की परत को। क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उदार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? आपने देखा होगा कि जहाँ ज़मीन की परत कमज़ोर पड़ जाती है वहाँ से ज्वालामुखी फट जाता है। क्या आपको निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग और मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही पहुंच सकता है। यानी इतना टेम्परेचर है वहाँ पर पिंगली अवस्था में। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति को, प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृतियों से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूप्रपटी करोड़ सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों को कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की, प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया कि यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है। यानी प्यारे बच्चों, कहने का भाव ये है कि वैज्ञानिकों ने एक अंदाजन के रूप में इन चीज़ों को जांचा परखा। भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या क्या? पृथ्वी की त्रिज्या का मतलब व्यास का पार्ट, यानी गोलाकार को, वृत्त को हम त्रिज्या के रूप में समझते हैं, 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके, वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है। ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें, अर्थात वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इसमें अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति से जांचने के लिए प्रपट्टी की गहराई तक छानबीन कर रहे हैं।
संसार भर में वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये है गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना व समवित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। आज सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया। इन परियोजनाओं में बहुत ही अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई प्राप्त पदार्थों में विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का भी एक स्रोत है। अब जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार में लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है तो यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात के निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकलता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमने इस लेसन की पृष्ठभूमि भूमिका पढ़ी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना, कि पृथ्वी की ऊपरली परत को स्थलमंडल को क्या कहते हैं, भूगर्भ की जानकारी के साधन और प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में जाना। तो आज के लिए जो होमवर्क बनेगा वो यहाँ तक आप नोट्स तैयार करेंगे अपनी नोटबुक में सुंदर तरीके से, उनको याद करेंगे। धन्यवाद आज के